हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम में आपका सब्जेक्ट है नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान में जो आपकी बुक कंटिन्यू है वो है अनमोल ज्ञान, जिसमें आपने 4 चैप्टर आपने पहले पढ़ लिए थे। मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज भी समझा दी थी, एक्सरसाइज करा दी थी। आज 5वां चैप्टर आपके सामने है। चैप्टर का नाम है संकट में धैर्य रखो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मोटिवेशन वाली कहानी होगी, ये बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी होगी, क्योंकि हमें विचार ही सामने हमारे ऐसा है, संकट में धैर्य रखो। बच्चों समझना चाहिए कि हमें हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है धैर्य, जो हमें किसी भी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है और हमें उस परेशानी से बाहर निकाल भी लेता है। नहीं तो कम से कम हमें प्रेरित करता है कि हम स्वयं उस कठिनाई से बाहर निकलने की कोशिश करें। और आपकी इस पुस्तक में बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, संभवतः ये कहानी भी बहुत सुंदर होगी, बहुत प्यारी होगी। चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, संकट में धैर्य रखो कहानी शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है, चंदनपुर गांव में मोतिया नाम का एक किसान रहता था। तो किसान का नाम है मोतिया, जो कि हस्बैंड है। उसकी पत्नी का नाम था सोनी। क्या नाम था बच्चों? उसकी पत्नी का नाम था सोनी। मोतिया और सोनी दयालु और ईमानदार थे। उन्होंने एक बकरी पाली जिसका नाम उन्होंने चंपा रखा। क्या नाम रखा बच्चों? चंपा। चंपा एक पुष्प का नाम होता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी खुशबू देता है। बकरी अपने नाम के अनुसार ही चंपा के फूल के समान सुंदर थी। कुछ दिनों के बाद चंपा के एक बच्चा उत्पन्न हुआ। इससे मोतिया और सोनी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इसका नाम बहादुर रखा। बकरी का नाम रखा बहादुर। बकरी के बच्चे का नाम बहादुर रखा। बहादुर बहुत शरारती था, वह सारे दिन उछल कूद करता रहता। उसकी शरारतों से वह दंपति अत्यंत प्रसन्न होते थे। सोनी तो प्रातः उठकर बहादुर के साथ खेलती थी और उसे खिलाती भी थी। यूं ही उसके अपनी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मोतिया और सोनी प्रातः किसी शहर को गए। घर में चंपा और बहादुर अकेले थे। दोपहर तक चंपा और बहादुर घर में खेलते रहे। परंतु अब चंपा को भूख लगने लगी थी। वह घास चरने के लिए बाहर जाने लगी। जाने से पहले उसने बहादुर से कहा, आजकल गांव के आसपास भेड़िया बहुत आ गए हैं। बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं। कौन आ गए बच्चों? बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं। वे उनके बच्चों को मारकर खा गए हैं। तो ऐसी उसने उसे डराया और उसे सावधान करने की शिक्षा दी। तुम घर पर रहना, कहीं बाहर मत निकलना, मालिक और मालकिन भी घर पर नहीं है। तो ये शिक्षा दी बकरी ने अपने पुत्र को। ये कहकर चंपा जंगल में चली गई। बहादुर घर पर ही कुछ देर तक उछलता कूदता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद वह अकेला बोर हो गया। अतः वह भी घर से बाहर निकल आया। उछलते कूदते अनजाने में वो पास की एक पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी के चारों तरफ हरियाली थी। ऊंची नीची जमीन पर बहादुर खूब धमा चौकड़ी मचा रहा था। वह स्थान इतना सुंदर और सुहावना लग रहा था उसे कि उसे समय का पता ही नहीं चला। चारों ओर अंधकार छाने लगा था। अब बहादुर बहुत घबराया। उसे घर लौटने की चिंता थी। वह तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसके सामने एक भेड़िया आता दिखाई दिया। बहादुर के पैर शिथिल पड़ गए। वह भयभीत हो गया, डर गया। उसी समय उसे अपने माँ के उपदेश याद आ गए कि संकट के समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बहादुर ने तुरंत अपनी बुद्धि से काम लिया और बोला, अरे मामा, आप यहाँ हैं। मैंने तो पूरा जंगल खोज डाला आपकी तलाश में। भेड़िया प्रसन्न होता हुआ बोला, अरे वह क्यों? बहादुर ने कहा, मेरी माँ कह रही थी कि तेरे मामा की आवाज़ बहुत अच्छी है, वे बहुत ही अच्छा गाते हैं। सो मैं गाना सुनने के लिए घर से निकल पड़ा। काफ़ी देर से मैं आपको खोज रहा हूँ मामा जी।
आज तो आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा। चतुर भेड़िया बोला, भांजे मैं तुम्हें गाना अवश्य सुनाऊंगा। भेड़िया जानता था कि मेरा शिकार भागकर कहीं नहीं जा सकता। यदि भागने की कोशिश भी करेगा तो मैं इसे पकड़कर तुरंत मार डालूंगा और फिर इसका स्वादिष्ट मांस बड़े मज़े से खाऊंगा। इससे पहले मैं इसको गाना सुना दूं, यह सोचकर वह गाना गाने लगा। ओके बच्चों, तो आज कहानी यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम में कहानी के साथ फिनिश करने के साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।